चलो बच्चों, करते हैं आज की क्लास स्टार्ट। कल की क्लास में हमने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एक टॉपिक स्टार्ट किया था। पीपीसी के बारे में हमने सारा कुछ पढ़ लिया था, उसके नोट्स वगैरह, डायग्राम, टेबल, कॉन्सेप्ट, सारी चीजें देख ली थी पिछली 2 क्लासों में। और कल हमने लास्ट में जाते जाते ये 2 बुलेट पढ़ाए थे, आपको समझाए थे कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है। और नटशेल में मैंने आपको कंक्लूड ये किया था कि क्या पाने के लिए क्या खोया, क्या पाने के लिए क्या खोया। ये क्या जो खोया मैंने, जिसको पाने के लिए, वो क्या है, मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। सारे बच्चों के चेहरे पे बड़ी एक अच्छी सी स्माइल आ रही है कि बड़ा अच्छा सा कॉन्सेप्ट है कि क्या पाने के लिए क्या खोया। ठीक है, और उसको हम बोलते हैं द कॉस्ट ऑफ अवेलिंग वन अपॉर्चुनिटी। किसको पाने के लिए, एक अपॉर्चुनिटी को पाने के लिए जो कॉस्ट है इन टर्म्स ऑफ द लॉस ऑफ अनदर अपॉर्चुनिटी, जो दूसरी अपॉर्चुनिटी को मैं जो खो के आया हूँ, लात मार के आया हूँ, ठीक है ना, वैसा। नेक्स्ट है द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगोन। आज के दिन पे मैं जो काम कर रहा हूँ, इससे जो नेक्स्ट वाला जो सबसे बेस्ट बेस्ट था और जिसको मैं छोड़ के आया हूँ, वो इसके लिए क्या है, जिसको मैं छोड़ के आया हूँ वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। इट मीन्स दैट द अमाउंट ऑफ अदर गुड एंड सर्विसेज मस्ट बी सेक्रीफाइस। इसका मतलब है हमें दूसरे गुड को क्या करना पड़ेगा, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा टू ऑब्टेन मोर ऑफ एनी गुड। अगर हम किसी को क्या करना चाहते हैं, ज्यादा ऑब्टेन करना चाहते हैं। मेरे एग्जांपल में स्मार्टफोन को ज्यादा पाने के लिए किसको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, बिल्कुल। आगे देखते हैं बच्चों, द नेक्स्ट बेस्ट अपॉर्चुनिटी, जो आज के दिन में जो काम कर रहा हूं उससे जो अच्छी अपॉर्चुनिटी, मतलब उससे अच्छी नहीं, उसके कंपैरिजन में जो मैं, मेरे पास सबसे बेटर अपॉर्चुनिटी थी पास्ट में, जिसको मैं छोड़ के आया हूं और इसको मैंने क्या किया, अडॉप्ट किया है। तो वो जो सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी थी लॉस्ट बाय द पर्सन, एक इंसान ने जिस बेस्ट अपॉर्चुनिटी को खो दिया, क्या करने के लिए, विच वॉज ऑलरेडी इन हैंड, जो उसके हाथों में थी, जो अपॉर्चुनिटी उसके हाथों में थी, उस अपॉर्चुनिटी को वो जो खो के आया है बंदा, वो अपॉर्चुनिटी ही क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, जिसको मैं खो के आया हूं। इसको पाने के लिए, किसी को तो पाने के लिए किसी को तो खोया होगा ना, ये सुनो, बस वो ही क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जनरली शोज एन इंक्रीजिंग ट्रेंड। बच्चों ये जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है ना, ये आमतौर पर इंक्रीजिंग मैनर में होती है। किस में होती है, इंक्रीजिंग मैनर में होती है। बताऊं क्यों क्यों होती है इंक्रीजिंग मैनर में, पास्ट में हमने इस पर डिस्कशन किया हुआ है। क्योंकि एक रिसोर्स हर एक गुड्स के प्रोडक्शन के लिए इक्वली एफिशिएंट नहीं है या नहीं होता। अगर मैं उसी लैंड पे व्हीट प्रोड्यूस कर रहा हूं तो वो 20 लाख का प्रोडक्शन हो रहा है, उसी लैंड पे मैंने स्मार्टफोन की फैक्ट्री लगाई है तो 12 लाख के ही स्मार्टफोन बन पा रहे हैं। तो इसका मतलब है कि जो मेरी वो लैंड है वो ज्यादा किसके लिए फर्टाइल है, व्हीट के लिए, तो उसका ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है। लेकिन वो उतनी यूजफुल नहीं है किसके प्रोडक्शन के लिए, स्मार्टफोन के प्रोडक्शन के लिए। दैट्स वाई उसका 12 लाख का ही प्रोडक्शन हो पा रहा है। और अगर मेरे को थोड़ा भी प्रोडक्शन बढ़ाना है बच्चों, किसका, स्मार्टफोन का, तो मेरे को व्हीट को कम सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, ज्यादा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, ज्यादा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, क्योंकि वो बन भी तो ज्यादा ही रहे थे ना। जब ज्यादा बन रहे थे तो मेरे को ज्यादा ही सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, किसके लिए, एक स्मार्टफोन की यूनिट के लिए। यस और नो। तो ये वही बोल रहा है, ये बोल रहा है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आमतौर पर क्या होती है, इंक्रीजिंग मैनर में होती है, कि हमको ज्यादा सेक्रीफाइस करना होता है। क्या करना होता है, ज्यादा सेक्रीफाइस करना होता है। दिस इज बिकॉज अ गिवन रिसोर्स इज सुटेबल। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक रिसोर्स सुटेबल होता है, मोर, ज्यादा सुटेबल होता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ वन गुड, किसके लिए, एक गुड के प्रोडक्शन के लिए, देन अनदर, दूसरे के कंपैरिजन में। ठीक है, समझ में आई बात, नहीं आई। एक घंटे में मैं 2 स्मार्टफोन बना रहा था, ठीक है, और एक लैपटॉप बना सकता हूं मैं। एक घंटे में स्मार्टफोन तो 2 बना सकता हूं और लैपटॉप 1 बना सकता हूं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि मेरे भी जो रिसोर्स है, टाइम में एक रिसोर्स है, तो एक घंटे में मैं 2 तो स्मार्टफोन बना सकता हूं और एक लैपटॉप। तो ये 1 घंटा किसके लिए ज्यादा एफिशिएंट है, स्मार्टफोन के लिए, लैपटॉप के लिए, वेरी गुड, किसके लिए, और किसके लिए कम पड़ जाएगा, लैपटॉप के लिए, क्योंकि लैपटॉप 1 ही बन पाएगा 1 घंटे में और ये 2 बन जाएंगे। यानी कि
स्मार्टफोन के लिए तो आधा ही घंटा इनफ है, जबकि इसके लिए कितना लगेगा, 1 घंटा लगेगा एक एक को बनाने के लिए। सही है सर नो? तो आज के दिन पे मैं तो स्मार्टफोन बना रहा था बच्चों, क्या बना रहा था, 1 घंटे में, और मेरे पास एक ही घंटा है, यही घंटे का टाइम पीरियड है मेरे पास, ठीक है। अब मुझे लगा यार मैं नहीं बना रहा, स्मार्टफोन नहीं बना रहा, मैं तो क्या बनाऊंगा, लैपटॉप बनाऊंगा, और मेरे पास वही 1 घंटा है, तो मैं उस 1 घंटे में कितने लैपटॉप बना पाऊंगा, एक। अब ध्यान से सुनना, एक लैपटॉप को बनाने के लिए मैंने कितने स्मार्टफोन का सेक्रीफाइस किया, वो कम है ज्यादा है, ज्यादा है। तो मैं ये तो बोल रहा हूँ, आमतौर पर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैसे मैनर में होती है, इंक्रीजिंग मैनर में होती है। क्या होती है, इंक्रीजिंग मैनर में होती है आमतौर पर। ऐसा क्यों, क्योंकि एक रिसोर्स एक के लिए तो एफिशिएंट है, लेकिन दूसरे के लिए एफिशिएंट नहीं है। यहाँ पे लैपटॉप के लिए तो एफिशिएंट नहीं है 1 घंटा, लेकिन स्मार्टफोन के लिए है। लेकिन अगर मैं क्या बनाना चाहता हूँ, लैपटॉप बनाना चाहता हूँ, तो उसकी एक यूनिट को पाने के लिए मेरे को उसको कितना सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, स्मार्टफोन का 2। तो ये वही तो बोला, वापस से पढ़ के देखो, ये वाला बुलेट अपने आप से पढ़ के देखो कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जनरली क्या होती है, इंक्रीजिंग मैनर में होती है, और उसका रीजन भी बता रहा है। हाँ, जनरली होगी, हाँ, हमेशा नहीं होगी, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। ठीक है, इसका ऑपोजिट भी हो सकता है, तुम्हारे माइंड में क्या चल रहा है मुझे पता है, ठीक है, इसका ऑपोजिट भी हो सकता है, लेकिन जनरली ऐसा ही होता है। एक बात तो बताओ बच्चों, हम फर्स्ट एंड में, ध्यान से सुनना, मैं उस तुम्हारे माइंड में जो चल रहा है ना उसका जवाब देता हूँ, सारे बच्चे सुनना। इनके माइंड में चल रहा है कि ये ऐसा जनरली होता है, हमेशा नहीं होगा। मैं बिल्कुल आपकी बात से एग्री करता हूँ कि बच्चों ये जनरली ऐसा होगा, हमेशा ऐसा नहीं होगा। और जनरली हमेशा ही ऐसा होता है कि इंक्रीजिंग होगी। बात समझना कि मैं क्या बोल रहा हूं, उसका रीजन बताऊं क्यों। आपके पास दो अपॉर्चुनिटी है कि आप उस लैंड पे 20 लाख का वीट का प्रोडक्शन कर सकते हो और 12 लाख का स्मार्टफोन का प्रोडक्शन कर सकते हो। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हो बच्चों, तो आप कौन से ऑप्शन को सेलेक्ट करोगे फर्स्ट एंड में, पहली बार में किसको सेलेक्ट करोगे आप, क्यों करोगे भैया, हम तो एक बिजनेसमैन के अंदर जो खून होता है ना, वो खून किसके लिए चैनलाइज होता है, विटामिन एम के लिए। किसके लिए, तो हमारे अंदर तो कूट कूट के क्या भरा हुआ है, विटामिन एम, क्या भरा हुआ है, और सोच भी कौन सी भरी हुई है, विटामिन एम वाली। तो हम तो फर्स्ट एंड में इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में, या अगर आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हो या आप इसे समझ बिजनेस को समझते हो, इकोनॉमिक्स को समझते हो, तो आप फर्स्ट एंड में कौन से ऑप्शन को सिलेक्ट करोगे, 12 लाख वाले को या 20 लाख वाले को। 12 वाले को क्यों नहीं करोगे यार बच्चों आप, क्योंकि उसमें आपको जो आउटपुट मिलेगा वो कम मिलेगा, ज्यादा मिलेगा, कम मिलेगा। सही बात है कि नहीं है। अच्छा, अब मेरे को मन करा कि यार नहीं, मेरे को ना वीट नहीं बनाना है, क्या नहीं बनाना है, तो अब मैं क्या बनाता हूँ, स्मार्टफोन बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा, स्मार्टफोन बनाऊंगा। उसके बड़े सारे फैक्टर हो सकते हैं। मान लिया आपने वीट का धंधा चालू किया, भाई फर्स्ट हैंड में इंसान वो धंधा चालू करता है जिसमें उसे लगता है कि मैं सबसे ज्यादा पैसा कमा सकता हूँ, लेकिन मार्केट के सेंटीमेंट जरूरी नहीं है ना कि आपके फेवर में हो। मार्केट में बड़े सारे फैक्टर्स होते हैं, लोगों ने पसंद ही नहीं किया आपके बिजनेस को, तो अब आप क्या कर रहे हो, बिजनेस को चेंज कर रहे हो। क्या कर रहे हो, और आप अपने रिसोर्सेज वीट में से निकाल करके किस में लगाओगे, स्मार्टफोन में लगाओगे। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जो वीट है, वीट का प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा था, अब तुम्हें उसे क्या करना है, सेक्रीफाइस करना है। तो स्मार्टफोन की एक यूनिट को बनाने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, वीट का ज्यादा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। और मैं कह रहा हूं जनरली आपको ज्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि तुमने फर्स्ट हैंड में वो वाली अपॉर्चुनिटी को अवेल किया था जिससे तुम्हें क्या हो रहा था, ज्यादा फायदा हो रहा था। और तुम बोलोगे कि भैया एक ऐसी सिचुएशन बताओ जहां पे ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बढ़ते हुए मैनर में नहीं होगी, घटते हुए मैनर में होगी। अगर तुमने फर्स्ट हैंड में क्या कर लिया होता, स्मार्टफोन के प्रोडक्शन को सेलेक्ट कर लिया होता, और उसके बाद तुम स्विच कर रहे होते स्मार्टफोन से किस पे, वीट पे, तो तुम्हें ना उसका उसका क्या करने के लिए, उसकी एक यूनिट को पाने के लिए इसका कम सेक्रीफाइस करना पड़ता, क्योंकि उसका प्रोडक्शन तो क्या होता, ज्यादा होता। इसका ऑलरेडी कम हो रहा था, जब ऑलरेडी कम प्रोडक्शन हो रहा था तो उसकी एक यूनिट को पाने के लिए इसका सेक्रीफाइस भी क्या करना होता, कम करना होता। तो ये उस केस में होगा। समझा ना आपको, रट तो नहीं रहे हो, समझ में आ रहा है ना प्रॉपर। तो आमतौर पर फिर मैं ये बोल रहा हूँ कि लगभग लगभग जनरली ऐसा क्या होगा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इंक्रीजिंग होगी। कैसे होगी, इंक्रीजिंग। वो इंक्रीजिंग क्यों होगी, क्योंकि कोई भी इंसान जो एक रेशनल इंसान होता है, रेशनल मतलब समझदार,
जो एक रेशनल बंदा होगा वो पहले एंड में कौन से ऑप्शन को सिलेक्ट करेगा जिसमें ज्यादा फायदा हो रहा होगा या कम फायदा हो रहा होगा, ज्यादा फायदा हो रहा होगा, और उसके बाद अगर स्विच करेगा तो फिर उसे ज्यादा क्या करना पड़ेगा, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हाँ, एक बात बताओ, सिंपल सी बात है, मैं 20 लाख का प्रोडक्शन कर रहा था, किसका, वीट का, किसका कर रहा था, वीट का, और 12 लाख का प्रोडक्शन कर रहा था, किसका, स्मार्टफोन का। और अगर स्मार्टफोन को मैं प्रोड्यूस करना चाहता हूँ 12 लाख के, तो मेरे को कितने का सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, वीट का 20 लाख का, तो ज्यादा करना पड़ रहा है। और अगर इसका वाइस वर्सा सिचुएशन में जो तुमने क्वेश्चन पूछा मेरे से कि इसका एग्जांपल बताओ मेरे को, अगर मैं पहले एंड में किसको प्रोड्यूस कर रहा होता, स्मार्टफोन को, किसको प्रोड्यूस कर रहा होता, स्मार्टफोन को, हाँ बोलो ना, तो मेरे को क्या करना होगा, अब मैं क्या करना चाहता हूँ, वीट प्रोड्यूस करना चाहता हूँ, तो 20 लाख के वीट को प्रोड्यूस करने के लिए मेरे को ज्यादा सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है, कम सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है, 12 लाख का सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है, तो ये उस केस में होगा। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारे माइंड के अंदर जो चल रहा था उसे पढ़ पाया और आपके डाउट को सॉल्व कर पाया। अगर अभी भी कोई रहता है, कोई डाउट, छोटा सा भी कोई डाउट रहता है तो पूछो मेरे को। हो गया डाउट क्लियर, पक्की बात? हाँ जी, दोनों सिचुएशन में कैसे होगा, लेकिन आमतौर पर ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मैं आपसे पूछना चाहता हूँ इंक्रीजिंग मैनर में होगी या डिक्रीजिंग मैनर में होगी। अगर कोई भी पूछे ना आपसे कि इंक्रीजिंग मैनर में होते हैं डिक्रीजिंग में, तो आप इंक्रीजिंग ही बोलोगे, और वो अगर रीजन पूछेगा तो रीजन बता दोगे उसको, क्या बोलोगे, क्योंकि फर्स्ट हैंड में बंदा उस वाली अपॉर्चुनिटी को अवेल करता है जिसमें सबसे ज्यादा फायदा हो, और अगर किसी कारण से उसे वो चेंज करनी पड़ जाए, किसी कारण से वो अपॉर्चुनिटी को उसे छोड़ना पड़ जाए, तो फिर क्या करना होगा, उसे दूसरे की, उसे वो वाली सेलेक्ट करेगा जिसमें कम फायदा हो रहा होगा, तो वो कम फायदे को लेने के लिए उसे सेक्रीफाइस क्या करना होता है, ज्यादा करना होता है। ठीक है बच्चों, एग्जाम्पल पढ़ो सारे बच्चे, जो मैंने बताया वही लिखा हुआ है यहाँ पे। आगे समझ में, सुचित पढ़ लो, पढ़ानी है अभी भाई, देख लो एक बार, और इतना आसान भी नहीं लिखा हुआ है। कुछ कुछ आया, कुछ कसर मैं पूरी करूंगा। आया समझ में, समझा सकता है, जब पढ़ रहा है पढ़ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, लैंड इज मोर सुटेबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट। जैसे मैं पढ़ रहा हूं तो आपके मन में क्या आ रहा होगा कि व्हीट कितने का प्रोड्यूस हो रहा था, वेरी गुड। देन स्मार्टफोन, किसके कंपैरिजन में, स्मार्टफोन, क्योंकि कितने के प्रोड्यूस हो रहे थे, 12 लाख के। इफ द प्रोडक्शन ऑफ स्मार्टफोन वर इंक्रीज, अगर हम क्या बढ़ाना चाहते हैं, या क्या बढ़ाएंगे, अगर हम स्मार्टफोन का प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, तो रिसोर्सेज दैट आर लेस प्रोडक्टिव, जो रिसोर्सेज कम प्रोडक्टिव थे, किसके लिए, स्मार्टफोन के लिए, ठीक है ना, वुड हैव टू बी यूज्ड फॉर इट, तो हमें उसके लिए क्या करने पड़ेंगे, यूज करने पड़ेंगे। हालांकि इस लैंड को जो हम यूज करेंगे स्मार्टफोन के लिए, इनसे क्या होगा, स्मार्टफोन का कम प्रोडक्शन होगा, लेकिन फिर भी हम यूज करेंगे क्योंकि बनाना चाहते हैं स्मार्टफोन, ठीक है ना। सो मोर यूनिट ऑफ दैट रिसोर्स वुड बी रिक्वायर। तो आमतौर पर तो क्या चाहिए, ध्यान से सुनना बच्चों, अगर मेरे को 20 ही लाख के क्या बनाने थे, स्मार्टफोन बनाने होते मान लिया, तो मेरे को क्या, जो आज के दिन पे जो लैंड है, क्या ये सफिशिएंट होती, नहीं, मेरे को लैंड प्लांट बड़े स्केल पे लगाना पड़ता और भी, तो मेरे को और ज्यादा क्या चाहिए होते, रिसोर्सेज। बट सारे बच्चे जानते हैं रिसोर्सेज आर, तो मेरे को तो इतने रिसोर्सेज में क्या करने हैं, स्मार्टफोन प्रोड्यूस करने हैं, और वो 20 लाख के तो हो नहीं पाएंगे। तो जो मेरे पास एग्जिस्टिंग लैंड है या जो फंड्स है, वो मेरे को किसके यूज में लगाने हैं, स्मार्टफोन के यूज में लगाने हैं, जो कि इसके लिए लेस प्रोडक्टिव है, क्या है, लेस प्रोडक्टिव है। तो ये बोल रहे इसके लिए हमें यूज करने पड़ेंगे,
सो मोर यूनिट्स ऑफ दैट रिसोर्सेज वुड बी रिक्वायर्ड। तो इसके लिए हमें कितने की जरूरत पड़ेगी? अगर 20 ही लाख के स्मार्टफोन बनाना चाहते हैं तो ज्यादा रिसोर्सेज की जरूरत टू प्रोड्यूस स्मार्टफोन, क्या प्रोड्यूस करने के लिए। लेकिन आगे तो सुनो अभी, बट वी कैन नॉट इंक्रीज द रिसोर्सेज, लेकिन हम क्या नहीं कर सकते? रिसोर्सेज को इंक्रीज नहीं कर सकते, सिंस द रिसोर्सेज आर लिमिटेड। सारे बच्चों को पता है, तो बेसिक कंडीशन है कि रिसोर्सेज कैसे होते हैं? लिमिटेड होते हैं। तो ग्रेटर सेक्रीफाइस वुड हैव टू बी मेड, तो हमें क्या करना पड़ेगा? ज्यादा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ व्हीट। किसका? व्हीट का ज्यादा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा फॉर एवरी एक्स्ट्रा प्रोडक्शन ऑफ स्मार्टफोन। किसके प्रोडक्शन के लिए? स्मार्टफोन के प्रोडक्शन के लिए। ये सबसे सबसे ज्यादा टिपिकल ये पॉइंट है, बस इससे ज्यादा और कुछ पीक लेवल नहीं हो सकता। ये समझा ना, तो सारी चीजें समझ में आ गई, बस बात खत्म। मैंने कल की क्लास में भी बोला था कि आजकल जो टॉपिक चल रहे हैं बस ये ही पीक लेवल है, ये सबसे ज्यादा टफ है। ये समझ में आ गया तो इसके आगे बस कुछ नहीं है जिंदगी में, सब आराम से मक्खन मलाई है। ठीक है, बताओ कोई शक? हाँ जी। अभी मैंने क्या पढ़ाया बच्चों आपको? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अगर आपने मेरे शब्द ध्यान से सुने हो तो मैंने हमेशा यही बोला है कि क्या पाने के लिए क्या खोया या क्या गवाया। क्या पाने के लिए, और इसका एग्जाम्पल क्या है? हाँ, स्मार्टफोन को पाने के लिए। मेरे एग्जाम्पल में ऐसे तो हो भी कुछ भी सकता है एग्जाम्पल, लेकिन मैं कंसिस्टेंसी लेके चल रहा हूँ। ठीक है, स्मार्टफोन को पाने के लिए किसको खोया? तो स्मार्टफोन को पाने के लिए वीट मेरी क्या है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। वापस से मैं बोलता हूँ, क्या पाने के लिए, ध्यान से सुनते रहना, मैं जस्ट अगली ही लाइन में अगला कॉन्सेप्ट बोल दूंगा और तुम्हें डिफरेंस समझना होगा कि दोनों में फर्क क्या है। बच्चों, एक कॉन्सेप्ट होता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, है ना? अब पढ़ के जरूर आए होंगे आप, आपने पढ़ा होगा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी पढ़ा होगा। लेकिन मैं यहाँ पे श्योर हूँ, यहाँ पे खड़े होकर के इस मंच पे, कि आप डिफरेंस नहीं बता पाओगे दोनों में, कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में और मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में डिफरेंस क्या होता है। और ये कॉन्सेप्ट इतना जरूरी है, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या मार्जिनल वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, पूरी माइक्रो इकोनॉमिक्स अंत तक भी पढ़ोगे ना, अंतिम सांस तक, जब तक है जान, तब तक ये आपका साथ नहीं छोड़ेगा। हर एक चैप्टर में आएगा कॉन्सेप्ट मार्जिनल। हम कॉस्ट पढ़ेंगे तो मार्जिनल कॉस्ट आएगी, रेवेन्यू पढ़ेंगे तो मार्जिनल रेवेन्यू आएगा। बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है ना? प्रोडक्शन पढ़ेंगे तो मार्जिनल प्रोडक्शन आएगा। इसी के अगले वाले चैप्टर में यूटिलिटी पढ़ेंगे तो वहां पे मार्जिनल यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट आएगा। और यहाँ पे तो पढ़ रहे हैं हम मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, 5-6 चैप्टर में कॉन्सेप्ट आता है। ठीक है ना? तो इसको ध्यान से समझना। मैं फिर बोलता हूं, क्या पाने के लिए क्या खोया? क्या पाने के लिए क्या खोया? ये होती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। स्मार्टफोन को पाने के लिए किसको खोया? ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। किसी एक को पाने के लिए, किसी एक को पाने के लिए कितना खोया, किसी एक को पाने के लिए कितना बर्बाद में हुआ हूं, ये होती है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। नमन भैया, दोनों में फर्क ही नहीं समझ में आया हमें, दोनों तो एक ही है। क्या समझ में आया बताओ? ना ना ना, इसको पाने के लिए इसको खोया। बात समझ में आ रही है? ये तो जनरल क्या है, ये ऊपर ऊपर से कॉन्सेप्ट है। इसको पाने के लिए इसको खोया। मैं यहाँ पे पढ़ाने आया हूं तो मैंने अपने क्लाइंट को खोया। तुम यहाँ पे पढ़ने आए हो तो तुमने किसको? अपना जो एंटरटेनमेंट करते, जो मजा हवाबाजी करते, वो खोई आपने, उसको सेक्रीफाइस किया। ये तो है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। लेकिन इसकी एक यूनिट को पाने के लिए, इस एक को पाने के लिए मैं कितना बर्बाद हूं, कितना मैंने अपनी अपनी बर्बादी का मंजर देखा है, कितना मैंने सेक्रीफाइस किया कि इस एक को पाने के लिए, एक यूनिट को पाने के लिए कितना सेक्रीफाइस किया है। ठीक है ना? हाँ, आप ध्यान से सुनो, वो तो टोटलिटी में बात कर रहा है कि, ध्यान से सुनना, 12 लाख के स्मार्टफोन को पाने के लिए 20 लाख के वेट का सेक्रीफाइस किया, ये है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। लेकिन अगर हम इसको एक यूनिट में निकाले, किस में निकाले? एक यूनिट में, कि स्मार्टफोन की एक यूनिट को पाने के लिए वीट का कितना सेक्रीफाइस किया, इसको बोलते हैं मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मार्जिनल का मतलब ही एक यूनिट से होता है। किससे होता है? एक यूनिट से होता है। टेबल दिखाता हूं मैं आपको, अभी समझ में आ जाएगा 2 मिनट में मैं क्या बोलना चाहता हूं। सारे बच्चे टेबल देखो, ये दिख रही है टेबल आपको? अच्छा,
स्मार्टफोन की कितनी यूनिट बना रहा हूं मैं? 0। और वीट की कितनी यूनिट प्रोड्यूस हो रही है? 15। यस और नो? अब मैं क्या बनाना चाहता हूं? स्मार्टफोन बनाना चाहता हूं और वीट को सेक्रीफाइस करना चाहता हूं। तो स्मार्टफोन को पाने के लिए वीट को सेक्रीफाइस किया, ये तो है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्या है? लेकिन स्मार्टफोन की एक यूनिट को पाने के लिए मैंने वीट का कितना सेक्रीफाइस किया? एक यूनिट। एक को पाने के लिए एक का सेक्रीफाइस किया, वो 15 से 14 हो गई और ये 0 से 1 हो गई। इसको बोलते हैं मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ऊपर देखो ये लिखा है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जिसको हम प्यार से एमओसी बोलते हैं, यानी कि मोसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोसी। बात समझ में आई? यस और नो? अच्छा, फिर मैं क्या करना चाहता हूं? मैं और ज्यादा स्मार्टफोन प्रोड्यूस करना चाहता हूं, तो मैंने एक और यूनिट बनाई। मैं केवल एक यूनिट की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं? एक यूनिट की बात कर रहा हूं, एक एक्स्ट्रा यूनिट की। स्मार्टफोन की एक एक्स्ट्रा यूनिट को पाने के लिए कितना सेक्रीफाइस मैंने वीट का किया, ये होती है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। स्मार्टफोन को पाने के लिए वीट का सेक्रीफाइस किया, ये क्या है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। लेकिन स्मार्टफोन की एक यूनिट को पाने के लिए बोलो वीट का कितना सेक्रीफाइस किया? हाउ मच यूनिट वी हैव टू सेक्रीफाइस द यूनिट्स ऑफ वीट for the additional unit of स्मार्टफोन। किसके लिए? स्मार्टफोन की एक एडिशनल यूनिट के लिए। ठीक है, तो देखो एक एक्स्ट्रा यूनिट के लिए यहां पे फिर कितना सैक्रिफाइस किया मैंने? कितने का? 2 का। फिर एक और बनाना चाहा इसका कितना सैक्रिफाइस हुआ? 3 का। फिर मैंने एक यूनिट और बनाना चाहिए, इसका कितना सैक्रिफाइस हुआ? 4 का। फिर एक और यूनिट बनाई मैंने, फिर कितना सेक्रीफाइस हुआ? 5 का। और तुम देखना पहले कॉलम में तो डैश आ रहा है, यानी कि कुछ नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? मैं 0 से भी कम बना सकता हूं क्या? नहीं ना? हाँ बोलो। ये 0 से मैं ऐसे बोल सकता हूं मैं -1 स्मार्टफोन बना रहा था। -1 स्मार्टफोन कुछ होता है? यानी कि बच्चों इस वाले कॉलम में ये डैश क्यों आया? क्योंकि इससे पहले कोई यूनिट नहीं आ सकती, तो ताकि मैं इसका कंपैरिजन किसी ऊपर वाले से कर सकूं। नहीं कर सकता ना, चालू ही कहां से होगा? 0 से। और एक्चुअल में नंबर कब आएगा? जब मैं 0 से किस पे शिफ्ट कर रहा हूँ? 1 पे शिफ्ट कर रहा हूँ। तो तुम देख लो यहाँ पे इस वाले कॉलम में ये 1 आ गया, और यही तो 1 आया था जो मैंने बोला था। फिर अगेन एक यूनिट को पाने के लिए यहां से यहां पे आने के लिए फिर मेरे को कितना सेक्रीफाइस करना पड़ा? 2 का, फिर 3 का, फिर 4 का, और फिर मैं आपसे पूछना चाहता हूं या आपको बताना चाहता हूं, जनरली जो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है, या तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलो, मतलब दोनों ही कॉन्सेप्ट में बात कर रहा हूं मैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अलग होती है और मार्जिनल वो अलग होती है। अच्छा, अगर एक सवाल पहले उससे पहले ये पूछूं, कौन ज्यादा स्पेसिफिक होती है? स्पेसिफिक कौन होती है? एक तो होती है जनरल, एक होती है स्पेसिफिक। स्पेसिफिक कौन होती है इन दोनों में से? मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्योंकि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो बताती है ये पाने के लिए ये खोया, लेकिन इस एक को पाने के लिए कितना खोया, ये कौन बताती है? मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो स्पेसिफिक कौन है? मार्जिनल, क्योंकि वो किसी एक की बात कर रही है। समझ में आ रही है बच्चों बात? और चाहे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो और चाहे मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो, आम तौर पर ये किस मैनर में होती है? इंक्रीजिंग मैनर में होती है। किस में होती है? और इसका रीजन मैं बच्चों आपको बता चुका हूं कि इंक्रीजिंग मैनर में क्यों होती है। क्योंकि फर्स्ट एंड में इंसान वो वाली अपॉर्चुनिटी को अवेल करता है जो सबसे बेस्ट एंड बेस्ट हो, और किसी कारण से अगर वो अपॉर्चुनिटी में से पैसा निकाल करके या फंड से या रिसोर्सेज को निकाल करके दूसरी में लगाना पड़ जाए, तो उसे पहले वाली का क्या करना पड़ेगा? ज्यादा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, क्योंकि दूसरे वाली उतनी प्रोडक्टिव नहीं होगी। वो प्रोडक्टिव क्यों नहीं होगी? क्योंकि फर्स्ट एंड में उसने वो वाली को अवेल किया होगा जो सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव थी। समझ में आई बात? दैट्स वाई ये क्या होती है? आमतौर पर इंक्रीजिंग मैनर में होती है। ठीक है ना? और अगर लेट सपोज ये डिक्रीजिंग मैनर में हो जाए, किस में हो जाए? तो ये इंसान को, आप इसी इंसान के बिहेवियर को समझ सकते हो कि ये ना, ये समझदार नहीं होगा। क्या नहीं होगा? इसने फर्स्ट हैंड में जो डिसीजन लिया होगा ना, वो कैसा डिसीजन लिया होगा कि ऐसी चीज को अवेल किया होगा, इसने ऐसी अपॉर्चुनिटी को लिया होगा जिसमें फायदा कम होना था। और अभी नालायक क्या कर रहा है? इसको समझ में आया या किसी ने इसको बताया, या इसने नमन भैया की क्लास ले ली होगी तो इसे पता पड़ा होगा
कि नहीं नहीं यार ये तो नुकसान हो गया, मेरे को तो अब क्या करना चाहिए, अच्छे वाली अपॉर्चुनिटी में क्या करना चाहिए, इन्वेस्ट करना चाहिए, या मेरे को वो वाला प्रोडक्शन करना चाहिए। तो फिर ये क्या किस मैनर में हो जाएगी, डिक्रीजिंग मैनर में हो जाएगी। आमतौर पर ऐसा होता नहीं है, इंसान पहले ही सोच समझ के डिसीजन लेता है, ठीक है ना। हाँ पहले ही जाग जाता है वो, क्योंकि असल में किसका मामला है बच्चों, विटामिन एम का। और विटामिन एम जाता हुआ अच्छा नहीं लगता, केवल आता हुआ अच्छा लगता है, ठीक है। तो आपको मार्जिनल अपॉर्चुनिटी को समझ में है। अच्छा इसका टेक्स्ट पढ़ा देता हूँ, सारे बच्चे देखो, पहले वाला बुलेट पढ़ के देखना एक बार। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द रेट, ये वो रेट होता है एट विच गुड वाई इज टू बी सेक्रीफाइस, जिस रेट से हमें गुड वाई को क्या करना पड़ेगा, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा फॉर एवरी एडिशनल 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 एडिशनल, केवल एक एडिशनल यूनिट को पाने के लिए। गुड एक्स की, मेरे एग्जांपल में गुड एक्स कौन था, स्मार्टफोन कौन था, और वाई एक्सिस पे क्या लिया था मैंने, वीट। गुड एक्स की एक यूनिट को पाने के लिए गुड वाई का मैंने कितना सेक्रीफाइस किया, किस रेट से सेक्रीफाइस किया, वो रेट जो होता है वो होता है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जैसे वहां पे 1 2 3 4 5, ये वो रेट, रेट माने स्पीड ही तो बता रहा है, स्पीड कि किस रेट से हम सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है हमने, किसको, वीट को। बात समझ में आ रही है, यस और नो। अच्छा आगे, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज आल्सो नोन एज मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, इसे हम क्या भी कह सकते हैं बच्चों, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन भी कह सकते हैं। यानी कि मार्जिनल रेट क्या रहेगा, किसका, ट्रांसफॉर्मेशन का। अगर मैं रिसोर्सेज इधर से निकाल करके इधर लगाऊं तो मेरे को कितना सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, यानी कि वो रेट, वो स्पीड क्या रहेगी सेक्रीफाइस करने की। और सारे बच्चों को पता है वो स्पीड लगभग लगभग क्या रहती है, इंक्रीजिंग मैनर में होती है। किस में होती है, डॉट्स को कनेक्ट करना, जितने भी मैंने अभी तक कॉन्सेप्ट पढ़ाया, ठीक है। अच्छा ये बोल रहे हैं कि इसको क्या भी बोलते हैं बच्चों, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को क्या भी बोलते हैं, एमआरटी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एमआरटी बोले तो मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, दूसरे वाले बुलेट में लिखा हुआ, इसको क्या भी बोलते हैं, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। और ये जो एमओसी होती है ना, एमओसी, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ये स्लोप होता है किसका, पीपीसी का। किसका स्लोप होता है, स्लोप माने बच्चों ढाल, क्या होता है, ढाल। नहीं समझ में आपको, मैं बताता हूँ क्या। हमने पीपीसी बनाया था, ये एक्स एक्सिस, ये ओरिजिन, और ये यहाँ पे क्या लिया था हमने, वीट, और नीचे में क्या लिया था, स्मार्टफोन। और ये पीपीसी आ गया बच्चा, आया कि नहीं आया, पीपीसी ऐसे तो बना था हमारा। अच्छा इसका ढाल आपको ऐसे बाहर की ओर को दिख रहा है या अंदर की ओर को दिख रहा है, ये ढाल इसका ऐसे आ रहा है या ऐसे आ रहा है। अरे 10th क्लास में पढ़ के आए हो ना आप, कॉनकेव कॉन्वेक्स, कोई तो बच्चे ने बोला था। हाँ कि बस हमें तो वही याद है, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। हाँ जी, तो मैं ये वही कॉन्सेप्ट है, अब यहाँ पे साइंस चालू हो जाएगी, ठीक है। मुझे बताओ इसका जो स्लोप होता है ढाल, अरे जैसे अपने आपके घर के बाहर वो बनवाया हुआ बाइक वगैरह चढ़ाने के लिए, एक तो होता है बिल्कुल ऐसा बनाया, एक तो ये, और एक थोड़ा सा ऐसे बनाया, एक खड़ा है एक पड़ा है। हाँ जी, अरे भाई अपने मन से कुछ नहीं बोल रहा मैं, कभी सोचा अपने मन से कुछ भी बोल रहा हूँ मैं। ये इसको इकोनॉमिक्स में एक वर्ड बोलते हैं बच्चों। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, या पहले चलो बता ही देता हूँ वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। ये तो है बच्चों फ्लैटर, क्या है, अगर मैं कर्व की बात करूं तो ये तो फ्लैटर कर्व रहने वाला है, क्या रहने वाला है। और ये होता है स्टीपर, स्टीपर होता है जिसका ढाल ज्यादा होता है। और फ्लैटर का ढाल क्या होता है, अरे तुम किसी, जैसे अभी इधर जाओगे हमारी गली से जाओगे तो उधर जो बड़े बाजार में निकलती है जो गली ऊपर, उसका ढलान ज्यादा है नहीं है, तुम क्या बोलते हो कि उसका ढाल ज्यादा है, उस पे बाइक को चढ़ाने में लोड ज्यादा लगेगा कम लगेगा, क्योंकि इसका स्लोप ज्यादा है। क्या ज्यादा है,
या कभी तुम किसी के सीडीओ पे चढ़ते हो, किसी रिलेटिव के यहाँ पे जाते हो, तुम कहते हो, "है पैर भाई यार पैर थक गए पूरे, ठीक है ना यार, तुमने कैसा पता नहीं जीना बनवा रखा", और मम्मी तो फैल जाती है क्या नहीं, कह रहे यार पता नहीं कैसा जीना बनवाया। लेकिन कई सारे लोगों का जीना ऐसा होता है कि वो प्रॉपर उसमें आराम आराम से चढ़ो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। हाँ बोलो ना। तो किसी का यार वो फर्क किसका पड़ता है, ढाल का। एक्चुअली में ना जिनके मैथ्स किसके पास है, तुम्हारे पास मैथ्स कौन से वाला है, स्टैंडर्ड वाला है जो साइंस वाला होता है, वो वाला मैथ्स है, कौन सा अप्लाइड वाला है। अच्छा चलो फिर तो कोई बात नहीं है, अगर ये मैथ्स वाला वो वाला पढ़ते ना, साइंस वाला, तो उसमें आता है यहाँ पे, ये प्रॉपर प्रॉपर मैथ्स की कैलकुलेशन होती है यहाँ पे। वहाँ पे एक चैप्टर होता है, स्लोप वाला एक चैप्टर होता है, तो वहाँ पे पढ़ते हैं हम ये। खैर, तो हाँ, तो जिस बंदे का जो जीना बिल्कुल उखड़ा है, तो हम क्या बोलेंगे उसे, वो कि फ्लैटर बोलेंगे, स्टीपर बोलेंगे, स्टीपर बोलेंगे कि यार बड़ा स्टीप है, यानी कि इसका ढाल क्या है, ज्यादा है। और अगर कोई, अरे वो चप्पल भी आती है ना फ्लैटर, मम्मी बोलती है फ्लैट फ्लैट लेके आना, फ्लैटर लेके आना, यानी कि वो बिल्कुल क्या होती है, उसका स्लोप बच्चों कैसा होता है, कम होता है, मतलब उसमें ढाल होता ही नहीं है। लेकिन जो हील होती है, हील, हील में ढाल होता है ना, हील तो होती है स्टीप, और वो जो डेली यूज की जो स्लीपर्स होती है वो होती है फ्लैटर। कैसी होती है, फ्लैटर। ऐसे यहाँ पे कॉन्सेप्ट चलेंगे, ठीक है। तो ये क्या है ना, जो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या बताती है कि हमें एक यूनिट को पाने के लिए, एक्स की एक यूनिट को पाने के लिए वाई का कितना सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। हाँ बोलो। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अभी बताया मैंने आपको कि सेक्रीफाइस कम करना होता है आमतौर पर, या ज्यादा करना होता है। और जब ज्यादा करना होता है सेक्रीफाइस, तो ढाल भी क्या होगा, ज्यादा होगा, स्लोप क्या होगा, देख लो, तभी तो ये बाहर को निकल के आ रहा है ऐसे। और अगर मेरे को कम सेक्रीफाइस करना होता, क्या करना होता, तो ये स्लोप फिर ऐसे आता, ये जो कर्व है ना, जो पीपीसी है, ये ऐसा बन जाता। समझ में आ रही है बच्चों बात, लेकिन ऐसा नहीं होगा। नमन भैया हमें तो समझ में नहीं आया, आया समझ में, नहीं आया, नहीं आया तो अभी आ जाएगा समझ में, एक बार बोल तो दो बस, ये बोल दो ये समझ में आया या नहीं आया। कुछ कुछ आया, कुछ कुछ नहीं आया। चलो, कम टू द एग्जाम्पल। अब आ जाओ यहाँ पे, एक एग्जाम्पल फ्रेम करेंगे। सारे बच्चे कॉपी निकाल लो, अपनी कॉपी पेन निकालो, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको। स्मार्टफोन में लिखेंगे आप वही 0 से लेकर के 5 तक, कॉम्बिनेशन यही A से F तक बना लेंगे, ठीक है। और वीट की जगह लिखेंगे आप, इनको तो कर देना कट, यहाँ पे लिखना आप 50, ठीक है। और फिर लिखना है यहाँ पे 40। समझ में आ रही है बच्चों बात, यस और नो। अच्छा, फिर यहाँ पे लिखना 31, लिख लिया, कोई डाउट तो नहीं है। फिर लिखना आप यहाँ पे 22, ठीक है। और अभी लिखना है यहाँ पे 13, ठीक है। और फिर इसे लिखना आप यहाँ पे लास्ट में लिखना 6, लिखना है इसे। इनफैक्ट इसे करो थोड़ा सा, इसे चेंज करो, 13 की जगह लिखना 15, और इसे लिखना 9, ठीक है। एमओसी निकाल सकते हो अभी, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, किसी एक को पाने के लिए दूसरे का कितना खोया। यहाँ पा किसको रहे, पा किसको रहे यहाँ पे, मतलब किसको ऑब्टेन कर रहे हैं, स्मार्टफोन को, और किसको सेक्रीफाइस कर रहे हैं। और आपको ये निकालना है कि स्मार्टफोन की एक यूनिट को पाने के लिए वीट का कितना सेक्रीफाइस किया, बताओ मेरे को। जहाँ पे 1 लिखा है, यहाँ पे मेरे को क्या लिखना चाहिए, पहले कॉलम में बताओ, पहले कॉलम में कुछ आएगा, पहले कॉलम में तो कुछ भी नहीं आएगा। दूसरे में कितना आएगा, वेरी गुड 10 आएगा।
थर्ड में कितना आएगा? वेरी गुड, 9 आएगा। फिर कितना आएगा? वेरी गुड, 8 आएगा। फिर कितना आएगा? 7। और फिर कितना आएगा? 6। वेरी गुड। सारे बच्चों को कोई डाउट है? नहीं है ना? अच्छा, अब वापस से देखना, यहाँ पे देखो, सब बच्चों ने निकाल ली ना ये कि कितना कितना हमें सेक्रीफाइस करना पड़ा। जब ये ओरिजिनल एग्जाम्पल था, ओरिजिनल एग्जाम्पल में जो एमओसी थी वो बच्चों इंक्रीजिंग मैनर में थी या डिक्रीजिंग मैनर में थी? इंक्रीजिंग मैनर में। और अभी जो एमओसी बन के आई है वो किस मैनर में आई है? डिक्रीजिंग मैनर में। इसका मतलब मेरे को कम से कम सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है। क्या करना पड़ रहा है? तो यहाँ पे ना ये क्या हुआ होगा कि स्मार्टफोन के लिए ज्यादा प्रोडक्टिव होंगे रिसोर्सेज और वीट के लिए कम होंगे, तभी तो वीट का कम सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है हर बार। हाँ बोलो ना। अच्छा, मैं कुछ नहीं चाहता हूँ आपसे, मैं बस एक चीज चाहता हूँ, मेरे को ना ये वाले कॉम्बिनेशन प्लॉट करके दिखा दो बच्चों। ये वाले कॉम्बिनेशन जैसे मैंने वे प्लॉट करके दिखाए थे ना आपको, ए बी सी डी ई एफ जी पहले, इस बार आपको क्या प्लॉट करना है? 0 और 50, 1, 40, 2, 31, 3, 22, 4, 15 और 5 और 9। ये प्लॉट करके दिखा दो मेरे को। पहले कॉम्बिनेशन लिखो। चलो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, ए बी सी डी ई एफ। एफ तक ही थे ना हमारे? 0, 1, 2, 3, 4, 5। यहाँ पे मैंने लिखा था 50, यहाँ पे 40, यहाँ पे 31 और इसके बाद कितना लिखा था मैंने? 31 के बाद 22, 15 और 9। 22, 15 और 9। ये कॉम्बिनेशंस को मेरे को प्लॉट करके दिखाओ आपकी कॉपी पे। बन के आ गया? वेरी गुड, दिखाओ। देखो सारे बच्चे देखो, ये जो ग्राफ बन के आया है, ये जो पहले पीपीसी बनता था अपना, वो कैसे बनता था? ऐसे बनता था। उसका जो स्लोप होता था वो मतलब बाहर को होता था, ढाल जो होता था बाहर को होता था। इस बार इसका जो ढाल है वो अंदर को हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि जो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है ना वो किस मैनर में आ गई? डिक्रीजिंग मैनर में। और जब डिक्रीजिंग मैनर में आ गई तो इसका ढाल भी क्या हो गया? अंदर को हो गया। इसका जो स्लोप है, यानी कि जो पीपीसी ऐसे बन के आ रहा है, बाहर को बन के आ रहा है, वो किसकी वजह से बन के आ रहा है? एमओसी की वजह से। और एमओसी किस मैनर में? इंक्रीजिंग मैनर में। इंक्रीजिंग मैनर में तो बाहर को बन जा रहा है। और अगले चैप्टर में भी बच्चों में कौन से पढ़ेंगे? इंडिफरेंस कर्व, ठीक है ना? क्योंकि उसका स्लोप क्या होता है? डिक्रीजिंग मैनर में होता है, तो वो ऐसे अंदर को बनता है। तो देखो, उसका ढाल ज्यादा है या इसका ढाल ज्यादा है? उसका ढाल ज्यादा है जो बाहर को बनता है। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि जो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो किसका स्लोप होता है? पीपीसी का। पीपीसी माने प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। क्योंकि मेरे को पहले 1 का सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है, फिर 2 का सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है, फिर 3 का सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है, तो बढ़ते हुए मैनर में आ रहा है ना। किस मैनर में आ रहा है? बढ़ते हुए मैनर में। और अगर ये घटते हुए मैनर में हो जाए, नहीं समझा?
अगर ये घटते हुए मैनर में हो जाए तो फिर ये अंदर को आ जाएगा। हम इसे प्यार से बोलते हैं क्योंकि मौसी, मौसी माने मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मौसी मोटी होती है, दैट्स वाई पीपीसी क्या है। पीपीसी बच्चे कॉन्सेप्ट आता है कि बताओ पीपीसी का नेचर कैसा होता है। तो पीपीसी कैसा होता है बच्चों, कॉनकेव होता है। कैसा होता है, कॉनकेव। कॉनकेव समझते हो आप, यानी कि जिसका स्लोप ज्यादा हो वो बाहर को हो। और कॉन्वेक्स जो अभी आपने बाद में बनाया ये होता है कॉन्वेक्स। क्या होता है, नहीं है तो वो 10th क्लास में आप पढ़ के आए हो ना, कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस, वो पढ़ के आना, पता पड़ जाएगा। जो कॉनकेव होता है, कॉनकेव लेंस कैसे बनाते हैं हम, ऐसे बनाते हैं ना कॉनकेव। हाँ जी, नहीं बनाते ऐसे। और कॉन्वेक्स कैसे बनाते हैं, कॉन्वेक्स लेंस ऐसे बनते हैं ना। कौन से वाला है, जल्दी बताओ सारे बच्चे बताओ। अरे भैया कह रहे हमें साइंस से आज तो छुटकारा मिल, मतलब अभी तो छुटकारा मिला है, और अभी तुम इसे क्या कर दे रहे हो। अच्छा मैंने कल एक होमवर्क भी दिया था आपको, मेरे को इससे याद आया, एक होमवर्क दिया था, करके लेके आए हो। हाँ हाँ वेरी गुड। ईवीज में क्या यूज होता है, ईवीज की बैटरीज में क्या यूज होता है, लिथियम। क्या यूज होता है। और भारत के अंदर दो ऐसी जगह है जहां पे अभी हाल फिलहाल में किसके रिजर्व मिले, लिथियम के रिजर्व मिले। एक तो जम्मू कश्मीर और दूसरा राजस्थान, राजस्थान। ठीक है, अरे भैया हम तो करके नहीं लेके आए, नालायको। आज फिर एक होमवर्क दे रहा हूं आपको, ठीक है ना। आपको ये मेक श्योर करके आना कि इनमें से कौन सा जो लेंस है वो कॉनकेव है और कौन सा कॉन्वेक्स है। बात समझ में आ रही है। हाँ, तो फाइनली मैं क्या बोल रहा था आपको, मैं ये बोल रहा था कि जो पीपीसी है, पीपीसी का जो ढाल होता है, जो स्लोप होता है ना, वो क्या होता है, एमओसी। क्या होता है, एमओसी। ठीक है ना, या हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि एमओसी यानी कि मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द स्लोप ऑफ पीपीसी। ये स्लोप होता है किसका, पीपीसी का। ठीक है ना, अभी तो और पढ़ेंगे इसके बारे में। फिलहाल आपको इतनी बात समझ में आएगी आपको। हाँ जी, पक्की बात। अब तुमने अभी जो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकाली थी, वो तो नॉर्मली निकाल ली थी आपने, ऐसे निकाल ली थी ना, कोई फॉर्मूला वगैरह यूज नहीं किया था ना, क्योंकि हमने क्या समझ लिया, कॉन्सेप्ट। अब कॉन्सेप्ट को ही किसकी फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना है, फॉर्मूला की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है ना, इसको हम आराम से, इसके दो तीन फॉर्मूले होते हैं, दो तीन फॉर्मूले कुछ नहीं होते, फॉर्मूला तो एक ही होता है। अब फॉर्मूला भी कुछ नहीं है, वो कॉन्सेप्ट है। क्या है, कॉन्सेप्ट है, बस उसी को हमने इक्वेशन की फॉर्म में लिखा है, तो वो इक्वेशन कल को समझ लेंगे कि इक्वेशन क्या होती है हमारी। ठीक है ना बच्चों, आज की क्लास का हमारा टाइम हो गया, थैंक यू वेरी मच। आज इतने करेंगे, बाकी करेंगे कल। यस और नो। और आज होमवर्क जरूर